जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, विभीषण को समझाने के बाद कुंभकर्ण रण क्षेत्र में आ रहा है और ये समाचार विभीषण जी ने प्रभु श्री राम को बताया है कि नाथ भूधराकार शरीरा, आवत कुंभकर्ण रणधीरा। और जैसे ही विभीषण जी ने बताया कि कुंभकर्ण लड़ाई के मैदान में आ रहा है, वानर लोग बहुत उत्साहित हैं। एतना कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना। असीमित, अगणित, अनगिनत वानर लोग हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। रावण के दूत ने रावण से कहा था कि असमय श्रवण सुना दस कंधर, पदुम 18 जूथक बंद। 18 पदम तो सेनापति हैं प्रभु श्री राम की सेना में। उनकी सेना कितनी विशाल है, गिनती करने वाला बेवकूफ कहलाता है, गिनती नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी सेना है, एक कुंभकर्ण क्या कर लेगा उनका। वानर लोगों में दो आदत होती है, दो शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया है रामायण में, किलकिलाय और कटकटाय। किलकिलाय, किलकिला शब्द वानर लोग जब खुश होते हैं तब, और कटकटाने का मतलब है क्रोधित होकर, नाराज होकर। तो जैसे ही सुने हैं कि कुंभकर्ण आ रहा है, एतना कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना। सब लोग खुशी हर्षित होकर उत्साह से दौड़ पड़े हैं कुंभकर्ण की तरफ, और लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारही ताऊ। पर दोनों शब्द इस चौपाई में प्रयोग किए गए हैं, किलकिलाई और कटकटाई। हर्षित होकर दौड़े हैं, लेकिन लिए उठाई बिटप और भूधर। हथियार अस्त्र शस्त्र कोई है नहीं वानर लोगों के पास, इसलिए लिए उठाई बिटप, पेड़, और भूधर और पर्वत, ये दो ही हथियार हैं इनके। तो लिए उठाई बिटप और भूधर, वृक्ष पर्वत उखाड़ लिए, पर्वत उठा लिए, और कटकटाई डारही ताऊ पर, और कटकटा कर, क्रोध में भरकर कुंभकर्ण के ऊपर फेंक रहे हैं। और कितना फेंक रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालू कपि एक एक बारा। एक एक बार में करोड़ों करोड़ों पर्वत के शिखर चला रहे हैं, करोड़ों करोड़ों पर्वत से प्रहार कर रहे हैं, एक ही बार में सारे चला दे रहे हैं कुंभकर्ण के ऊपर। लेकिन इतने प्रहार के बाद भी मोर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो। कुंभकर्ण इतने प्रहार के बाद ना तो उसका मन विचलित हुआ और न उसका शरीर टालने से टल रहा था। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे हाथी के ऊपर मदार एक पौधा होता है जिसके फल बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो मदार के फल को हाथी के शरीर पर फेंकने पर हाथी को कितनी चोट लगी, वैसे ही कुंभकर्ण को देखकर लग रहा है कि उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
जब सब लोग हार गए हैं मन से, तब हनुमान जी पहुँचे और तब मारुत सुत मुठिका हन्यो। तब हनुमान जी पहुंचकर कुंभकर्ण को एक घूंसा मारते हैं, और जब एक घूंसा मारते हैं तो हनुमान जी की मुष्टिका है, साधारण तो है नहीं। इसलिए जब मुष्टिका लगी है तो पर्यो धरनी व्याकुल सिर ध्युन्यो, धरती पर गिर पड़ा कुंभकर्ण एक ही मुष्टिका में, और बेचैन हो गया, सिर पीट रहा है कि कुंभकर्ण धरती पर कैसे गिर गया। अफसोस हो रहा है उससे, इतना शक्तिशाली कौन है। तो पुनि मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। और इसके बाद गुस्से में, क्रोध में भरकर कुंभकर्ण खड़ा हुआ। पुनि उठिते ही मारे हनुमंता। उसके बाद कुंभकर्ण खड़ा हुआ और उसने हनुमान जी को एक मुष्टिका मारा, कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण के मुष्टिका का हनुमान जी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखिए। पुनि उठिते ही मारे हनुमंता, घुरमित भूतल परेउ तुरंता। हनुमान जी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए उसकी एक मुष्टिका लगने के बाद। जिसकी मुष्टिका से संकटमोचन महाबली हनुमान जी चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर जाएं, वो कोई साधारण योद्धा कैसे रहा, कितना बड़ा योद्धा रहा होगा। हनुमान जी गिर गए। उसके बाद पुनि नल नील ही अवनि पछारे से, उसके बाद नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया उसने, और जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारे सी, और सारे योद्धाओं को जहाँ तहाँ पटक पटक कर जमीन पर बिछा दिया, डाल दिया जमीन पर। इसके बाद जब बड़े बड़े योद्धाओं की यह हालत हो गई, तब चली बली मुख सेन पर आई। भाग चली वानर सेना, चली बली मुख सेन पर आई। अति भय त्रसित न को समुहाई। अत्यंत भयभीत है पूरी सेना, और उसके सामने कोई भी आने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव। अंगद इत्यादि को सुग्रीव के साथ मूर्छित कर दिया, सब मूर्छित है। कांख दाबी कपिराज कहूँ, चला अमित बल सिंह। और इसके बाद जब सारे मूर्छित हो गए तो वानर राज सुग्रीव को अपनी कांख में दबाकर कुंभकर्ण वापस लंका की तरफ चल पड़ा है। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में, किंतु बहुत ही रोचक प्रसंग है। और ये वीडियोस जो डाले जा रहे हैं दुर्लभ हैं, इतने आसानी से ये वीडियो मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए पूरे आनंद और उत्साह से राम कथा का श्रवण करें। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। ये सारी लीला प्रभु श्री राम की ही है, इसलिए प्रभु श्री राम को ना भूलें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।